गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, लेसन नंबर 13। 12 तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। विशेषण देख चुके थे। आइए क्रिया भी क्लास 7 में सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए ध्यान रहे। अब लोग सारे ABCD भूल गए, 1 2 3 4 भूल गए तो चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको पिछले कक्षाओं के पढ़े गए पाठों को याद रखना ही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 8 लेसन नंबर 13 क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण बहुत सारा है, आप देख लोगे, है ना। कोई भी वाक्य क्रिया के अभाव में अपूर्ण होता है। बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता है। तो बहुत सारी बातें हैं क्रिया के संबंध में। जो मुख्य बातें देखो, कुछ क्रिया स्वयं घटित होती है तो कुछ क्रियाएं की जाती है, कुछ ऑटो होते रहती है और कुछ हम लोग करते हैं। ये क्रिया की विशेषताएं कहलाती हैं। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ क्रिया एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है। लेकिन हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग भी किया जाता है। ये सारी क्रिया की विशेषताएं हैं, ठीक है। क्रिया का स्वरूप है, क्रिया का स्वभाव है, याद रखना है। अब आता है धातु। धातु का अर्थ होता है क्रिया जिस मूल शब्द से बनी है। मूल क्या है? किससे बनी है? यानी अगर उसको हटा दें तो फिर उसका अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। मूल, जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे सुनना, पढ़, खा, जा, ये सब क्रिया के मूल धातु है। जा से बना, जाता, जाना, जाते, ये सारे उसके शब्द रूप बदलते जाते हैं। तो जो सब में कॉमन हो उसे कहते हैं क्रिया का मूल रूप यानी धातु रूप। अब क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में हमको पता है कि क्रिया किसी भी वाक्य की प्रमुख होती है, और जो प्रमुख होती है, और यह भी जानते हैं कि क्रिया कुछ करने या होने का नाम है। तो जब कुछ होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव को लेने वाला, ग्रहण करने वाला जो होता है वह कर्म कहलाता है। यानी क्रिया का प्रभाव जिस पद पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। और ऐसी क्रिया को जिसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वह होता है, तो उस ऐसी क्रिया को सकर्मक कहते हैं। सा मतलब साथ में, कर्म मतलब कर्म, और का मतलब होता है। जिस क्रिया का कर्म होता है यानी क्रिया का प्रभाव लेने वाला कोई है, ग्रहण करने वाला कोई है, तो ग्रहण करने वाले को कर्म और ऐसी क्रिया को सकर्मक। और जब क्रिया घटित होती है और उसका प्रभाव कोई लेने वाला नहीं है तो प्रभाव तो घटित होगा, तो कर्म है नहीं, तो कर्ता पर उसका प्रभाव चला जाए तो ऐसी क्रिया को कहते हैं आकर्मक, क्योंकि उसका प्रभाव ग्रहण करने वाला कर्म नहीं होता है उसका, इसलिए वह डायरेक्ट कर्ता पर प्रभाव डालता है। तो परिभाषा हो गई कि जिस क्रिया का कर्म होता है, मैं नहीं कह रहा हूं है, होता है, यानी कर्म वाक्य में हो अथवा न हो, सकर्मक। और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है, होता ही नहीं, वह अकर्मक। उदाहरण देखिए, जैसे पहला है अकर्मक। बच्चे हंस रहे हैं, तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जो हंस रहा है उसी पर पड़ रहा है, बच्चे पर। और बच्चा क्या है? कर्ता।
तो इसका कर्म यानी बीच में इसका प्रभाव ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, कर्ता डायरेक्ट ले रहा है, अकर्मक, क्योंकि इसका कर्म नहीं होता। सोना, उठना, भागना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक हुआ करती हैं, क्योंकि इस क्रिया का फल प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। और अगर बीच में कोई लेने वाला हो तो जैसे सकर्मक। अब देखिए सकर्मक क्या, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह कर्म, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है, तो वाक्य में दिमाग से हटा दें, जिस क्रिया का कर्म होता है वाक्य में रहे या ना रहे। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, क्या चला रहा है, इसकी पहचान है गाड़ी। रीना ने काम कर लिया, क्या कर लिया, तो काम कर लिया। यानी सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के पहले क्या लगा दें, उत्तर पॉसिबल है तो सकर्मक, उत्तर पॉसिबल नहीं है तो अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया फिर इसके दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। कभी कभी क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक हेड यानी एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म होता है। तो जब एक कर्म होता है तो अब एक वाला उदाहरण देखें, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, है ना, अखबार पढ़ रहे हैं, एक कर्मक, यह क्रिया एक है। जिस क्रिया का केवल एक कर्म है उसे एक कर्म। द्विकर्म क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, कभी कभी क्रिया के दो कर्म होते हैं, जैसे उसे द्विकर्मक, जैसे माली पौधों को पानी से सींच रहा है, तो ठीक क्रिया के पहले जो कर्म आए वह प्रमुख कर्म कहलाता है। याद रखना, क्रिया के ठीक पहले आए वह प्रमुख कर्म कहलाता है, और उसके बाद लेफ्ट साइड, बाएं साइड में जो आता है वह गौण कर्म कहलाता है, या दूसरी क्रिया कहलाती है, या दूसरा कर्म कहलाता है। पहला कर्म कहलाएगा जो ठीक क्रिया के पहले, और उसकी पहचान है कि पहला कर्म जो होगा वह, दूसरा कर्म जो होगा उसमें कारक की विभक्ति लगी रहेगी। दूसरा कर्म जो होगा उसमें कारक की विभक्ति लगी रहेगी, तो ये हुआ, ठीक है। और पहचान क्या है, पहला कर्म पहचानने के लिए क्या लगा दो, पहला कर्म, जो जवाब आएगा पहला कर्म, और किसको लगा दो तो उसका जो उत्तर मिले वह दूसरा कर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब देखो कुछ दिया हुआ, मूल धातु से अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया शब्द बनाना, इसे देख लेंगे आप, है ना। जैसे मूल धातु उड़, तो उड़ना ये अकर्मक है, उड़ाना सकर्मक है। क्यों, ध्यान से समझना, उड़ना उठना, यह उड़ना जो उड़ने का काम होता है वो कर्ता के द्वारा स्वयं होता है, इसलिए यहां अकर्मक है। उड़ना, तितली उड़ती है तो उड़ने वाली भी तितली है और क्रिया का फल भी उसी पर पड़ रहा है, इसलिए यहां अकर्मक है। उड़ाना, उड़ाना का सीधा अर्थ है कोई है जो उड़ा रहा है उसको, कोई है जो उड़ा रहा है उसको, तो कोई है, वह कौन है, क्रिया का फल ग्रहण करने वाला, जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए यह हो जाएगा सकर्मक। इसलिए उड़ाना, उठाना, अब उठाना से उठाना, मैं उठ गया, कौन उठाया, मैं खुद उठा, करता। उठना अकर्मक, उठाना, मुझे मां उठाई, तो मां उठाई ना, तो उठाना, कोई उठाता, कोई करने वाला होता है, तो जो करने वाला होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी सकर्मक। ये आप ध्यान दोगे बनाने के लिए। फिर आता है प्रयोग, यानी संरचना, यानी कंस्ट्रक्शन, बनावट की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो इसमें देखिए 3 भेद होते हैं। 3 का बनावट में आ गया 4 5 भेद, है ना। यानी प्रयोग और संरचना, यानी कैसे क्रियाएं बनती है और उसका उपयोग कैसे होता है, इस आधार पर 5 भेद हो जाते हैं। पहला सामान्य क्रिया, यानी जब क्रिया एक पद में हो,
वो एक ही है, सिंगल, एक पद यानी एक शब्द में सामान्य क्रिया। जैसे यह आम का पेड़ है क्या है? सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो, है। माला बाजार गई, गई एक शब्द है, एक पद है, सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद एक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी दो क्रिया है और दोनों मिलकर के एक बना, यानी दोनों मिलकर के एक को मोटिवेट किया, एक को क्रिएट किया, एक को प्रभावी बनाया। जैसे बढ़ई कुर्सी बना रहा है, बनाना और है रहा है, ये नाच रही है, तो रही है इधर सहायक क्रिया भी है ना, और इधर मुख्य क्रिया भी है। तो ऐसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। एक बनाना एक रहा है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया दोनों है, इसलिए आप संयुक्त क्रिया में आए। नाम धातु क्रिया, यानी रियल में वह क्रिया है नहीं, वास्तव में क्रिया है नहीं, वह या तो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, क्रिया नहीं है, और उससे हम क्रिया बना लेते हैं। जैसे रंग क्या है? संज्ञा है, अब इसे बता रंगवाना, फिल्म फिल्माना, बात बतियाना। तो ये या तो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, क्रिया नहीं है, लेकिन इनसे हम क्रिया बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। मतलब नाम मतलब नाउन वाले से, ठीक है। अब सर्वनाम से कैसे बनता है, संज्ञा से कैसे बनता है, विशेषण से कैसे बनता है, लिखा हुआ आप देख लीजिए। प्रेरणार्थक, यानी प्रेरणार्थक मतलब क्रिया जो है जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वह किसी से करवाता है, अपने नहीं करेगा, करवाता है, तो इसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये करवाने वाला भी इसमें जो है कहो कि यह भी दो प्रकार से आ जाता है। एक प्रथम प्रेरणार्थक फर्स्ट मोटिवेटर एंड द्वितीय प्रेरणार्थक सेकंड मोटिवेटर। अब ये पहले दूसरे का चक्कर क्या है देख लीजिए ठीक से। प्रथम प्रेरणार्थक में इस क्रिया में क्रिया के साथ आ जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़, आ, पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, तो यहां मैं पढ़ा रहा हूं, यह प्रथम हो जाए। और दूसरा पिताजी ने मुझसे यानी विनोद सर से पढ़वाया, तो पिताजी के ऑर्डर से, इंस्ट्रक्शन से मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पीछे एक मोटिवेटर है, तो वो हो जाएंगे सेकंड, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इंस्ट्रक्शन किसका है? आपके फादर का, तो वे द्वितीय का था। इस क्रिया में क्रिया के साथ वा जुड़ा आता है, वा। जैसे दौड़ना सामान्य क्रिया, दौड़ाना कोई दौड़ा रहा है, और दौड़वाना प्रथम क्रिया, दौड़ाना मैं दौड़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं प्रथम, पढ़वाना द्वितीय, यानी मेरे पीछे भी कोई है एक मोटिवेट करने वाले, इंस्ट्रक्शन देने वाले, तो ये है प्रथम और द्वितीय। और एक अंत में पूर्वकालिक क्रिया। बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करते हैं, तो ये पूर्व का मतलब होता है पहले, काल मतलब समय, और क्रिया मतलब क्रिया। जो क्रिया एक क्रिया के पहले हुई, यानी वह समाप्त हुई और दूसरी शुरू हुई, प्रारंभ हुई, तो जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है, मुख्य क्रिया मतलब जो हो रही है अभी, पूर्वकालिक क्रिया का। जैसे बच्चा रो रो कर सो गया, तो सो गया अभी मुख्य क्रिया, इसके पहले क्या किया? वह बहुत रोया, रो रो कर, तो ये रो रो कर क्या हो गया? पूर्वकालिक। इसकी पहचान है कर लगता है, रो कर, खा कर, गा कर, है ना, पी कर, खेल कर, देख कर, कर लगता है। तो कर लगने का मतलब समझ लेना कि यह जो है पूर्वकालिक क्रिया है। रानी पढ़ कर खेलने गई, खेलने गई, लेकिन इसके पहले उसने क्या किया? पढ़ी, तो पढ़ कर, तो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है। समझ में आ गई? तो आज हम लोग देखे क्रिया, और हमको लगता है सब समझ गए, क्योंकि क्लास 5, 6 में 7 तक में तो सब कुछ पढ़ चुके हैं इन डिटेल। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।